हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे हो। ये हमारा आज पहला वीडियो है मैक जॉब मैटर्स चैनल का। और ये वीडियो हमने एक कंपनी को लेकर बनाया है। उस कंपनी के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए कोई कंपनी होगी। आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी होगी? अगर हो सके तो कमेंट करके बता दीजिए। और कमेंट में ये भी बता दीजिए कि अगला वीडियो कौन सी कंपनी पे आ सकता है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला जो वीडियो हमने बनाने का सोचा है वो इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप के बारे में सोचा है। बहुत बढ़िया ग्रुप है। सो ऑब्वियसली टाटा के बारे में सोचा है, टाटा मोटर के बारे में हमने सोचा है कि हम पहला वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो में हम टाटा मोटर्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। डिटेल में एनालिसिस करेंगे मतलब सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हम ढूंढेंगे। सो बेसिकली ये वीडियो हमें हेल्प करेगा कि बेसिकली जो टाटा मोटर्स में जॉब की कितनी ओपनिंग्स है, अगर ओपनिंग्स है तो जॉब करना चाहिए कि नहीं। और हम हमारे चैनल पे टाटा मोटर को रेट करेंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट और स्टॉक मार्केट में स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं उसके ऊपर में। तो ओवरऑल हम टाटा मोटर की कंपनी को हमारे एनालिसिस के हिसाब से, हमारे डेटास जो हमें डेटा हमने सर्च करके पूरी एफर्ट से कलेक्ट करके लिए हैं, उसके बेसिस पे हम टाटा मोटर को रेट करेंगे। और फिर आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स कैसी है। तो टाटा मोटर्स का जो ये फोटो लगाया है ये JRD टाटा सर का है। ये उनका कोट है, आई नेवर हैड एनी इंटेंशन इन मेकिंग मनी, none of my decisions were influenced by whether it would bring me money or wealth. इट्स वेरी ऑसम। और हम ये देखते भी है कि टाटा मोटर, नॉट ओनली टाटा मोटर बट टाटा ग्रुप जो है ये खाली प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी नहीं है। उनका बहुत सारा जो बड़ा शेयर है वो अल्टीमेटली जाता है इंडियन डेवलपमेंट के लिए। और हमें ये पता है कि जो टाटा ग्रुप है वो बेसिकली प्रॉफिट कमाने पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। बट वो जो प्रॉफिट या फिर जो भी रेवेन्यू कमाता है उसका मैक्सिमम वो फिर से सोसाइटी को देता है। तो बेसिकली वो एनजीओस के इससे CSR की तरफ से बहुत सारा जो फंड है कंपनी ने कमाया हुआ वो बेसिकली दान में दे देते हैं। एंड द टाटा मोटर इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसका मैक्सिमम शेयर ऑफ द रेवेन्यू वो डोनेशंस में डालते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टाटा मोटर इज़। और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम हर वीडियो हर एक कंपनी पे लाएंगे जिसमें हम उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उस कंपनी को रेट करेंगे फॉर एम्प्लॉयमेंट और स्टॉक के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम चालू करेंगे हिस्ट्री से। तो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री तो आपको भी पता होगी टाटा मोटर्स की। बेसिकली वो 1945 में फॉर्म हुई है। 77 ईयर्स के आसपास उसको हो गया है। तो इनिशियली टाटा मोटर्स का जो नाम था वो टेल्को था, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी था। टाटा मोटर जो था वो पहले कमर्शियल व्हीकल्स में आया था 1954 में, कोलैबोरेशन विद डेमलर बेंज के साथ, जो कि 1969 में वो कोलैबोरेशन टूट गया। उसके बाद टाटा मोटर 1988 में आया था पैसेंजर व्हीकल मार्केट में। तो आप देख सकते हैं ये जो दो गाड़ियां हैं, मोबाइल टाटा और टाटा साइरा, ये दोनों गाड़ियां उनकी पहली पैसेंजर व्हीकल की लॉन्चेस थी। उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन टाटा ने किया था वो था टाटा नैनो के लिए, दैट इज़ इन 2008, जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार थी, जो गरीब से गरीब आदमी भी फोर व्हीलर दैट इज़ कार में बैठ के ट्रैवल कर सकते। ये टाटा का विजन था टाटा मोटर का। और हिस्ट्री में बात करेंगे तो कंपनी जो है वो बेसिकली 265th है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में। अगर आप सोचोगे तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशन है एज ऑफ 2019। और जो नटराजन चंद्रशेखरन जो सर है वो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के। एंड
यस, कंपनी इज़ वेरी लार्ज इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री के लिए हम टाटा मोटर्स को देते हैं 1 पॉइंट। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, जो कि प्रेजेंट में कंपनी कैसी है। तो प्रेजेंट में अगर आप बात करोगे तो कंपनी का जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो 1.1 मिलियन है अप्रॉक्सीमेटली। 2021 का डेटा है ये। तो आप सोचोगे, देखिए कि प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर आप सब्सिडरीज देखोगे जो कि अंडरटेकिंग्स है कंपनी के अंडर, तो टाटा मोटर्स के अंडर 6 कंपनी है जो कंपनी आज ली है टाटा मोटर्स ने, या फिर कोलैबोरेशन में है। अगर आप फॉर्चून लिस्टिंग के बारे में देखोगे तो वो ऑब्वियसली पिछले स्लाइड में हमने देखा कि 265th है, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉरपोरेशन है एज ऑफ। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं अभी तक तो हमें प्रेजेंट में टाटा मोटर के बारे में। एम्प्लॉयज़ देखोगे तो 78,906 एम्प्लॉयज़ है एज ऑफ 2021। वो बहुत बड़ा ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का। अगर आप लीडरशिप देखोगे तो वी हैव बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है नटराजन चंद्रशेखरन सर की टाटा मोटर के बिहाइंड। और आपको पता ही है कि टाटा मोटर जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी पे भी लिस्टेड है। तो इसलिए हम टाटा मोटर्स को देते हैं 1 पॉइंट फॉर प्रेजेंट। अभी देखते हैं कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है एंड फ्यूचर रिलेटेड क्या रेटिंग मिलती है टाटा मोटर्स को। तो फ्यूचर में बात करेंगे तो कंपनी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स में आई है। टाटा नेक्सॉन बहुत बड़ा और सक्सेसफुल एक एक्सपेरिमेंट है टाटा मोटर का। फ्यूल सेल बसेस पे है। टाटा मोटर ने फोर्ड के प्लांट्स को एक्वायर करा है और फोर्ड के प्लांट्स में उनका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। मिलिट्री व्हीकल्स में भी टाटा मोटर है और उसमें भी वो ग्रोथ कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखती है। फ्यूचर ब्राइट दिखता है टाटा मोटर का, उसके लिए हम 1 पॉइंट देते हैं। अब बात करते हैं फिनेंशियल्स के बारे में। टाटा मोटर का जो फिनेंशियल्स है उसका डेटा, रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो बेसिकली वो $35 यूएस बिलियंस में है। तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $35 इन बिलियंस। अगर आप देखोगे उसका जो नेट इनकम है टाटा मोटर का वो -1.4 बिलियंस है यूएस डॉलर्स। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है टाटा मोटर के लिए। अगर आप ईपीएस देखोगे, दिस इज बेसिकली अर्निंग पर शेयर, ये स्टॉक रिलेटेड है, -3.63 उसका रेशो आया है, जो कि बहुत कम है। जितना ज़्यादा होता है उतना वो बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी बहुत कम है, दैट इज़ -6.97 है। जितना ज़्यादा है उतना बेटर है। अगर आप डेप्थ टू इक्विटी देखोगे, माने कर्जा, दैट इज़ ऑल्सो 1.17 के रेशो पे है। जितना कम हो डेप्थ टू इक्विटी उतना ही बढ़िया स्टॉक होता है। अगर आप मार्केट कैपिटल देखोगे टाटा मोटर का, ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत ज़्यादा है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1,48,000 करोड़। और ये जो है ये शेयर होल्डर्स का जो परसेंटेजेस है ये लिस्टेड है इधर, दैट इज़ 46.4% प्रमोटर्स है, 13.71 एफ आई वाई, वरस 15.32% जो है वो डी आई आई है और 24.27% जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स है इनटू टाटा मोटर्स। सो ये टोटल 100% फॉर्म करते हैं टाटा मोटर के शेयर में। तो हम टाटा मोटर्स को फिनेंशियल्स में ज़ीरो रेट कर रहे हैं एज ऑफ। देखते हैं आगे टाटा मोटर्स की रेटिंग क्या आती है। उसके बाद में आता है पैरामीटर जो है वो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो ये पूरा एक्सप्लेन करेगा इन डिटेल पिछले 5 साल में कैसी ग्रोथ रही है, और उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड वेदर द कंपनी स्टेबिलिटी इज़ गुड और नॉट। तो अगर आप कंक्लूजन के इसमें देखोगे तो मैंने एरोज करे हुए हैं। सो ग्रीन एरो जो अपवर्ड जाता है दैट इज़ अ पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और जो रेड है और बिलो जाता है वो दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ दैट। तो हम देखते हैं रेवेन्यू से। अगर रेवेन्यू से बात करोगे 2018 में जो था वो बेसिकली 2,94,000 के आसपास करोड़ में था। अगर आप देखोगे वो 2022 में 27 मतलब 2,78,000 पे आके रुका है। नेट इनकम अगर आप देखोगे तो 2022 में निगेटिव है विच इज़ 11,000 करोड़। सो बेसिकली नेट इनकम वो होती है कि आपका जो रेवेन्यू रहता है वो अगर आप टोटल सेल्स करोगे तो उससे जो आपको पैसा मिलेगा दैट विल बी इन रेवेन्यू। और नेट इनकम तब होता है जब आपके रेवेन्यू में से जो आपने रेवेन्यू अर्न करा है उसमें से हम टैक्सेस और सारी चीज़ें निकाल के जो प्रॉफिट
है, दैट इज़ व्हाट इज़ नेट इनकम। अगर प्रॉफिट नहीं है दैट इज़ लॉस फॉर टाटा मोटर्स, -11,000। अगर आप मार्केट कैपिटल देखोगे तो बढ़िया है, 21 डॉलर्स बिलियंस में है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द ग्रोइंग पैरामीटर फॉर टाटा मोटर। ईपीएस देखोगे तो निगेटिव में है, आरओई देखो नेगेटिव में है, डेप्ट टू इक्विटी बढ़ रहा है, वो कम होना चाहिए, बेसिकली शुड गो ऑन डिक्रीजिंग, और कम से कम रहना चाहिए। एम्प्लॉयज़ देखोगे तो एम्प्लॉयज़ भी बहुत बढ़िया है, तो ये पॉइंट एक पॉजिटिव है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी में। इवन इफ वो कम हो रहा है बट उसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है। अगर आप आइट्रेशन देखोगे टाटा मोटर्स में से तो 2022 के बाद आइट्रेशन कम होते हुए गया है, वेरस 2022 में आइट्रेशन बहुत कम है। तो आइट्रेशन, एम्प्लॉयज़ और मार्केट कैपिटल, ये जो पॉइंट्स है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है फॉर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी टाटा मोटर के लिए। मगर अगर आप बाकी के 5 पॉइंट देखोगे तो वो नेगेटिव पे स्टैंड करते हैं, तो इसलिए हम रेट करते हैं टाटा मोटर को 0 ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अभी तक टाटा मोटर को 0 2 बार मिला है। अभी देखते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स तो आपको पता होगी बट स्टिल अपन जाते हैं एक बार उसके साथ। तो जॉइंट वेंचर्स जो है वो लिस्टेड है टाटा मोटर्स की। तो टाटा हिताची है, टाटा मैक्रोपोलो हो, ये बहुत बड़े वेंचर्स है। उसके साथ फिएट टाटा है, टाटा मोटर्स यूरोपियन टेक्निकल सेंटर है, ये भी एक कोलैबोरेशन है जॉइंट वेंचर्स का। उसके बाद अगर आप देखोगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स टाटा मोटर्स करते हैं, तो वो पैसेंजर व्हीकल में तो है, कमर्शियल व्हीकल है, मिलिट्री व्हीकल्स में भी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो अभी ये नए नए बूम कर रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है फिलहाल टाटा मोटर्स में। तो हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हिसाब से टाटा मोटर को रेट करते हैं 1 पॉइंट। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इनटू टाटा मोटर्स। अभी पहले बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की जॉब्स जो टाटा मोटर्स में निकलती है वो कौन कौन सी डोमेन में निकलती है। तो पहले तो अगर आप देखोगे सेल्स एंड मार्केटिंग में रहती है, इंजीनियरिंग एंड आर&डी में है। अगर आपको जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस में भी जॉब है, परचेस एंड सप्लाई में भी है। स्टूडेंट प्रोग्राम्स भी रहते हैं टाटा मोटर्स के, जहाँ पे आप जीईटी और पीजीईटी को भी जॉब करने का अपॉर्चुनिटी है, और इनेबल्ड फंक्शंस में भी है, एज वेल एज क्वालिटी अश्योरेंस में भी है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डोमेन्स में टाटा मोटर्स एम्प्लॉयमेंट्स जारी करता है। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है टाटा मोटर का वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम टाटा मोटर को रेट करते हैं 1 पॉइंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जॉब्स। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दिस विल रियली हेल्प यू एंड योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो चलो शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में। टाटा मोटर्स को जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है वो बहुत बढ़िया है। जहाँ तक मैंने डेटा कलेक्ट भी करा है उसमें भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो पहला है तो उसका मेडिकल बेनिफिट्स विच विल इंक्लूड इंश्योरेंसेस एंड ऑल। फ्लेक्स वर्किंग तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी दे ही रही है, तो दैट इज़ बेसिकली कि इट इज़ नॉट टाइम कंस्ट्रेंट और लोकेशन कंस्ट्रेंट, आप कैसे भी कर सकते हो। मगर ये धीरे धीरे चेंज होएगा जैसे कोविड रिलैक्स होएगा। अभी बाय द वे कोविड तो पूरा इट इज़ नियर टू एग्जिस्ट नहीं है, बट स्टिल कार्स में उनको कार लोन मिलते हैं सब्सिडाइज्ड, और पर्क्स मिलते हैं कार पर्क्स। हायर एजुकेशन प्रोग्राम है टाटा मोटर में। फिर लीव्स है, सैप्टिकल, मैटर्निटी, एडॉप्शन लीव एंड हॉलीडे क्लब, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑल्सो ऑफर दिस। टाटा शॉप है डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स पे, तो आपको मिल रहा है 1 पॉइंट ऑन दिस टाटा बेनिफिट्स का। टाटा बेनिफिट्स यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होते, ये भी है टाटा बेनिफिट्स। अगर आप देखोगे तो फूड और कूपन्स भी मिलते हैं, टीम आउटिंग होता है टाटा मोटर का, जिम मेंबरशिप है, कैफेटेरिया है, कॉलोनी मिलती है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लेवल टू लेवल, प्रमोशंस टू प्रमोशंस, बट या ओवरऑल अगर आप देखोगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स इट्स ऑसम। तो हम टाटा मोटर को पॉइंट देते हैं 1। बात करते हैं अभी लोकेशंस की। एम्प्लॉयमेंट की बेनिफिट्स देख लिए, एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे होती है टाटा मोटर्स की देख लिए, मगर अगर लोकेशन ही नहीं है जहाँ पे आपको जॉब करना है, लाइक आपको जहाँ पे जॉब चाहिए वो लोकेशन ही नहीं है टाटा मोटर के इसमें, तो क्या ही फ़ायदा। तो देख लेते हैं कि टाटा मोटर की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे टाटा मोटर की कंपनी है कि नहीं, सो दैट यू कैन डू योर जॉब। तो अगर टाटा मोटर के जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उनके बारे में अगर आप देखोगे तो जमशेदपुर है, पतनगर है, लखनऊ है, सानंद है, धारवाड़ है, पुणे है।
अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, यूके, थाईलैंड, बाहर भी जाना है देन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल। तो ये जो है उनके ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। अगर आपको आर एन डी में जाना है, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, तो पुणे, जमशेदपुर, लखनऊ, धारवाड़, इंडिया, साउथ कोरिया, यूके, स्पेन। तो अगर आप देखोगे तो बहुत वास्ट और स्कैटर्ड लोकेशंस में टाटा मोटर्स है, अच्छा खासा है। मोस्टली गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके यूके तक जा रहा है, बढ़िया लोकेशंस है। तो इस हिसाब से हम देते हैं लोकेशंस में टाटा मोटर को 1 पॉइंट। तो जाते हैं आगे। आप बताइए कमेंट करके आप कितने रेट दोगे लोकेशंस के लिए टाटा मोटर्स को। करंट पोजीशंस की बात करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है भाई। लोगों को तो जॉब चाहिए, अभी ढूंढ ही रहे हैं कि कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा। करंट पोजीशन और लोकेशन ही नहीं मिलते, कहाँ पे ढूंढूं, कौन सी साइट ढूंढूं, वेदर दैट साइट इज रिलायबल नहीं क्या। तो सारे प्रश्नों के उत्तर ये स्लाइड दे देगी कि करंट पोजीशन टाटा मोटर्स पे कहाँ पे है। तो चलो देखते हैं। टाटा मोटर्स की बेसिकली ये ऑफिशियल लिंक है जहाँ पे आपको करंट पोजीशंस मिल जाएगी। खाली एक बार आप उसको क्लिक करके चेक कर लेना। तो बेसिकली ये जो मेरा डेटा है वो एज ऑफ सितंबर 2021 का है। अगर कुछ चेंज हुआ रहेगा तो आई डोंट नो, बट टिल सितंबर 21 तो ये ओपनिंग्स है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 197 पोजीशंस ओपन है। तो यू कैन सी, अगर आप ये मेरा जो स्क्रीनशॉट मैंने निकाला है टाटा मोटर्स से, वहाँ पे भी अगर आप देखो तो मुंबई है, पिंपरी चिंचवड़ है, मॉड्यूल लीड, HMI पैड, सीनियर मैनेजर, मॉड्यूल लीडर इन्फॉर्मेंट, SMT वायरिंग हार्नेस, लॉट्स ऑफ positions है। 197 is not a joke. You are having 197 जॉब ओपनिंग्स है टाटा मोटर्स। आप सीधा भी ऑफिशियल लिंक से जाइए और अप्लाई करिए इफ़ यू विश टू। अदर साइट्स भी है, उनकी भी लिंक मैंने यहाँ पे डाल के रखी है। अगर आप naukri.com है वहाँ से कर सकते हो, या फिर linkedin.com। मैं बेसिकली ये 3 साइट्स के अलावा कोई साइट रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज उसका जो चांसेस है तो फ्रॉड होने का वो बहुत ज़्यादा है। मोस्टली आप पहले तो ऑफिशियल लिंक से जाइए, फिर आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकती है, दैट इज़ अगेन अनदर ट्रस्टेड साइट। फिर अगर कुछ नहीं है तो फिर आप naukri.com पे जा सकते हैं। तो ये है करंट पोजीशन के बारे में। तो आप मेरे को बताना इस पे क्या रेटिंग होनी चाहिए टाटा मोटर्स को कमेंट में। मैं तो इसको रेट कर रहा हूँ 1, क्योंकि अच्छा खासा करंट पोजीशन है टाटा मोटर्स के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। वेब रेटिंग। अभी हमने तो रेट कर लिया अच्छा खासा सभी जगह पे। देखते हैं कि वेब मतलब जो वेबसाइट्स है ऑनलाइन वो क्या रेट करती है टाटा मोटर को एम्प्लॉयमेंट में। एम्बिशन बॉक्स वेबसाइट आपको पता होगी, उन्होंने 4 रेटिंग करा, ग्लासडोर ने 4 रेटिंग करा है, इंडीड ने 4 रेटिंग दिया, naukri.com ने 4 दिया और पे स्केल ने भी 4 दिया है स्टार्स आउट ऑफ 5। तो अब जाते हैं अपने रेटिंग में, बेसिकली अपनी समरी में। जो हमने अभी तक जो सारा रिसर्च किया है, सारे डेटास में हमने टाटा मोटर को रेट करा है, हम देखते हैं अभी अपने चैनल पे उसका क्या रेटिंग आता है और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको टाटा मोटर को जॉब मिल रहा है तो लेना चाहिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो कितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलो देखते हैं आगे। अभी हमारा जो 10 पैरामीटर्स थे उस पैरामीटर्स पे हमने टाटा मोटर्स को रेट करा था। तो आपको अगर याद होगा तो हमने टाटा मोटर्स को 2 पैरामीटर्स पे 0 रेट करा था, तो उसका जो पॉइंट आएगा दैट वुड कम टू 8 आउट ऑफ 10। सो इट हैज स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 10, दैट मीन्स दैट द ओवरऑल रेटिंग 5 स्टार में से उसको मिलते हैं 4 स्टार्स। अब देखते हैं कि एक समरी देखते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है टाटा मोटर्स के और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर आप पॉजिटिव पॉइंट की बात करोगे तो हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। टाटा मोटर एक ब्रांड नेम है, प्रेजेंट भी बहुत बढ़िया है, फ्यूचर तो आपने देख ही लिया क्या क्या कर रहा है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बेनिफिट्स देखोगे तो भी बहुत बढ़िया बेनिफिट्स देता है। अगर आप लोकेशंस को देखोगे तो लोकेशंस भी खासा स्कैटर्ड है, बढ़िया हाल में। अगर आप मार्केट कैपिटल देखोगे तो बहुत बड़ा है टाटा मोटर का मार्केट कैपिटल है वो। और अगर आप जॉब ओपनिंग्स को देखोगे तो जॉब ओपनिंग्स जो है वो भी बढ़िया है, बहुत अमाउंट में जॉब ओपनिंग्स निकली है।
अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में देखोगे टाटा मोटर्स के, तो फिनेंशियल्स और ग्रोथ और स्टेबिलिटी थी जो हमारे पास आई थी। अभी उसके वेरियस रीजंस हो सकते, बट फिनेंशियल्स और ग्रोथ स्टेबिलिटी बढ़िया भी हो सकती है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि इंटरनल कंपनी कैसी चलती है। अगर सारा आप दान में दोगे तो आपका रेवेन्यू थोड़े ना पॉजिटिव आएगा, इट विल गो इनटू नेगेटिव। सो दैट इज व्हाट कैन बी द पॉइंट जो कि नेगेटिव पॉइंट बना रहा है फाइनेंशियल और ग्रोथ और स्टेबिलिटी की। मगर ओवरऑल तो मेरे को दिख रहा है कि टाटा मोटर एम्प्लॉयमेंट में तो बढ़िया लग रहा है, स्टॉक में भी बढ़िया लगेगा। तो ये रिकमेंडेशंस आ रहा है स्टॉक मार्केट में इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ROE और EPS डिक्रीज अ लॉट, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म। अगर आप डेप्ट टू इक्विटी देखोगे इज इंक्रीजिंग विच इज़ नॉट गुड। अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो सेटिस्फैक्शन जो है वो 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 मिले, सो दैट इज़ गुड, आई वुड टेल वेरी गुड। अगर आप बेनिफिट्स देखोगे तो बहुत बढ़िया बेनिफिट्स मिलते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए तो भाई सीधा जाओ, टाटा मोटर्स मिल रहा है तो सीधा जाओ। लॉट मेनी पीपल रिटायर होते हैं एक बार अगर आप टाटा मोटर में ज्वाइन करोगे तो सीधा रिटायर होके निकल जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द सिक्योरिटी। अगर आप कंपनी के बारे में देखोगे तो कंपनी इज़ गुड टू ज्वाइन फॉर एम्प्लॉयमेंट। मगर अभी इसमें कैसा होता है ना, अगर आप अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंपनी इज़ गुड फॉर ज्वाइन, एक बार आप उधर रहोगे तो निकल नहीं सकते, इट इज़ दैट गुड। मगर कैसा रहता है ना, अल्टीमेटली आपका जो एम्प्लॉयमेंट में रहना या फिर कंपनी लाइक करना डिपेंड करता है आपके बॉसेस कैसे हैं और आप कौन से डिपार्टमेंट में है। क्योंकि कैसा होता है, किसी किसी का बॉस बहुत बढ़िया होता है तो उसको कंपनी प्यारी लगने लगती है, किसी किसी का बॉस बहुत खड़ूस होता है या फिर तंग कर देता है भाई, तो फिर उसके लिए तो वो ऑर्गेनाइजेशन गंदा रहता है। तो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो और आपका बॉस कैसा है और क्या कल्चर होता है उधर। बिकॉज कल्चर पूरा कंपनी का एक नहीं होता। बोलते हैं कि कंपनी का कल्चर वी ऑल हैव एज अ वन, मगर नहीं, कंपनी का कल्चर एक होता है और जो इंटरनल टीम वाइज और डिपार्टमेंट वाइज कल्चर होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो उसके ऊपर भी आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। अगर कल्चर बढ़िया नहीं है तो आप बोलोगे यार मैं तो नहीं रहेगा टाटा मोटर के साथ, 2 साल में मैं तंग हो गया। मगर किसी का बॉस अच्छा हो सकता है तो वो बोलेगा भाई मैं तो इधर ही रिटायर होएगा, अभी मेरे को सारा बेनिफिट्स देता है, मेरे को काम का लोड नहीं देता है, मेरे को चिल्लाता नहीं है, मेरे को प्रमोशंस देता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड बॉस। मगर आप अगर एकदम हाई लेवल देखोगे, जैसे अभी हमने देखा टाटा मोटर्स के बारे में, फ्रॉम हिस्ट्री से लेके पूरा उसका लोकेशंस, बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फिनेंशियल्स, तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़िया निकल के आ रहा है। और जो स्टॉक मार्केट है, अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हो तो ऑलवेज सेफर बेस्ट स्टॉक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है टाटा मोटर्स का वो एंड होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको पसंद आया है या नहीं पसंद आया है। नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया, सो दैट हम अगले वीडियोस में ना वो पॉइंट हम कवर करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो और हमको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, हमने जस्ट स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट भी करिए। अगर ये आपको थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। बुरा है तो भाई बुरा बोल दो, अच्छा है तो भाई अच्छा बोल दो, मगर कुछ तो बोलो और कुछ तो करो, ऐसे खाली बैठो मत। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो अभी हम कोई एक कंपनी सेलेक्ट करके करेंगे। तो आप बताइए कि कौन सी कंपनी पे हम वीडियो करें कमेंट में, तो हम वो कंपनी पे वीडियो लाएंगे। इसको बहुत मेहनत लगती है, आप सोच नहीं सकते। आई एम वर्किंग ऑन दिस लास्ट 15-20 दिन हुए हैं डेटा कलेक्ट करके उसको कंसोलिडेट करके आपके सामने लाने के लिए। ये वीडियो खाली लगेगा आपको कि आधे घंटे का है, 20 मिनट का है, मगर इसमें मेरे को 20 दिन का मेहनत लगा है। तो प्लीज़ जो है ट्रुथ बोलिए, अच्छा है अच्छा, बुरा है बुरा, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो भी बता दीजिए कमेंट में। और कमेंट में ये बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन सी कंपनी में बनाएं। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।